पंडित जी, कई ऐसे गुंडे होते हैं, कई ऐसे बाहुबली होते हैं, उनका तो काम ही है प्रोटेक्शन मनी लेना या फ्री में खाना, लेकिन तब भी उनकी संपत्ति बढ़ती चली जाती, करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, भाग्य भी नहीं चोरी होता। नहीं, उनका भाग्य बिल्कुल चोरी होता है। हम केवल उनकी बाहरी स्थिति देखते हैं ना कि भाई वो दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, लेकिन उनके परिवार की स्थिति क्या है, उनके संतान की स्थिति क्या है। और एक समय ऐसा आता भी है इनके जीवन में जब इनका बुरी तरह डाउनफॉल होता है। बिल्कुल। और हमने बात की खाने पीने को लेकर, अब कपड़े, आपके कपड़ों से भी भाग्य जो है वो चोरी हो सकता है, कैसे हो सकता है पंडित जी से समझेंगे। एक बात तो अर्पिता, जो कि हम बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं जी। कि लोग कपड़ों को लेके बहुत सारे तंत्र मंत्र या जादू वगैरह भी करते हैं। जी, जी। गांव में खासतौर से ये बातें ज़्यादा पॉपुलर हैं कि भाई लोग कपड़ा ले गए मेरा और ऐसा कर दिया और वैसा हो गया। ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन कपड़ों से भी बड़े भाग्य की चोरी होती है। कैसे होती है बताते हैं आपको। अगर आप किसी को कपड़ा अपना देते हैं बिना धुले हुए, क्योंकि जब आप वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र के अंदर आपकी तरंगें, आपके वाइब्रेशन आ जाते हैं। और अगर आप किसी को अपना बिना धुले हुए कपड़े देते हैं तो इससे आपका भाग्य चोरी हो जाता है। आपके बिना धुले हुए वस्त्रों का गलत प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि आपकी तरंगें उसके अंदर मौजूद हैं और उन तरंगों के गलत प्रयोग से आपका स्वास्थ्य खराब किया जा सकता है। आपका यूज किया हुआ रुमाल अगर ठीक से धुला गया ना हो और कोई जानने वाला हो तो आपके यूज किए गए रुमाल से भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। अगर आप जानबूझकर घटिया स्तर का, खराब गुणवत्ता का, खराब क्वालिटी का कपड़ा किसी को दान कर देते हैं तो इससे भी आपका भाग्य चोरी हो जाता है। खुद पहनते हैं शानदार कॉटन का कपड़ा, खुद पहनते हैं बढ़िया क्लॉथ और दान करते हैं घटिया कपड़े, घटिया क्लॉथ्स, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य कमजोर होगा। अगर आप किसी को जानबूझकर घटिया कपड़े दान में देते हैं तो ईश्वर आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा कि आप उसी कपड़े को पहनने के लायक रहेंगे। इसीलिए जब आप वस्त्रों का दान कर रहे हैं तो आप ऐसे वस्त्रों का दान करें जिस स्तर के वस्त्र आप खुद पहनते हों। क्योंकि अगर आप जानबूझकर सामर्थ्य होने के बावजूद घटिया स्तर के, खराब क्वालिटी के कपड़े दान करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। तो आप याद रखिए कि जब भी आप कपड़े दान करेंगे या किसी को देंगे, दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, अगर पुराने कपड़े दे रहे हैं तो उसे धो करके, साफ करके तब दीजिएगा, और अगर नए वस्त्र दे रहे हैं तो उसी स्तर के कपड़े दीजिए जिस स्तर के वस्त्र आप पहनते हैं। अगर कपड़ों के कारण आपका भाग्य चोरी हो गया है तो मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। एक मंगलवार को करने से भी आपका काम चलेगा। मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा और कसम खा लीजिए, भूल कर भी घटिया वस्तुओं का दान, खराब गुणवत्ता के कपड़ों का दान मत करिएगा। क्योंकि याद रखिए, आपको दान वैसा ही करना है जिस स्तर के वस्त्र या जिस स्तर की चीजें आप स्वयं धारण करते हो। पंडित जी, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तरफ आपने कहा दान अच्छे कपड़ों का कीजिए, लेकिन कई बार ज़रूरतमंद आपके इस्तेमाल कपड़े आप उनको दे देते हैं कि किसी को पहनने के लिए, क्या उसका भी कोई नुकसान है? अर्पिता, वो दान नहीं है। आपने कोई कपड़ा पहना है, पुराना हो गया, आपके पास कपड़े ज़्यादा हो गए
और आप किसी की सहायता करने के लिए जब उसको देंगे तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप उसे धो करके साफ करके दीजिए, गंदे फॉर्म में मत दीजिए। वो दान नहीं है, वो केवल ये है कि आप अपनी अनुपयोगी चीज़ों को हटा रहे हैं ताकि दूसरों की सहायता हो जाए। दान वो है जब आप कोई नया वस्त्र किसी को दान कर रहे हैं, किसी शादी के मौके पे, किसी व्रत या त्योहार में, तो जब आप नया वस्त्र किसी को दान करेंगे तो वो उसी क्वालिटी का वस्त्र होना चाहिए जिस क्वालिटी का वस्त्र आप धारण करते हैं। अच्छा, ये कैसे समझेंगे हम कि हमारा भाग्य चोरी हो गया है कपड़े के दान की वजह से, या अपने कपड़े किसी के आपने पहन लिए, उतरे हुए या धुले नहीं, पता कैसे चलेगा कि आपका भाग्य चोरी हो गया? उसका सबसे पहला प्रभाव जो है, जो इंस्टेंट आपको महसूस होगा कि कपड़ों की वजह से आपका भाग्य चोरी हुआ है, उसका सबसे पहला प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पर। अगर आपने किसी और का कपड़ा पहन लिया जो धुला हुआ नहीं था और थोड़ी बहुत सेहत में दिक्कत हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगातार तो आप वो पहनेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने किसी को कपड़ा दे दिया बिना धुला हुआ और उसने उसका निगेटिव इस्तेमाल किया तो आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक खराब हो सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।